गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल्स का एसिटिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, आज हम वहीं से ही आगे बढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना इनको, एसिटिक कैरेक्टर को। इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आता है। ठीक है, अल्कोहल्स, ठीक है, ROH, इनको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। व्हेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, व्हेन OH ग्रुप अटैच विद द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दे आर नोन एज अल्कोहल्स। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था, व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल, दे रिलीज द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस दे आर एसिटिक इन नेचर। और ड्यू टू पोलरिटी, आपका ये जो OH बॉन्ड है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलैरिटी प्रेजेंट है। ये जो आपका बॉन्ड है O और H के बीच का, ये क्या है? आपका पोलर बॉन्ड है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो H आपका क्या है? जल्दी बाहर जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी इन दिस OH बॉन्ड, दे आर आल्सो एसिडिक इन नेचर। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है? जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स आर weaker acid than water. Alcohols are, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, कि अल्कोहल वाटर से वीक एसिड कैसे होते हैं। तो इसको देखो, एक एग्जांपल से देखो। अब ये आपका अल्कोहल है ROH। ठीक है, जब इसमें से हाइड्रोजन जाएगा तो आपका कौन सा आयन बनेगा? एल्को ऑक्साइड आयन। कौन सा बनेगा? एल्को ऑक्साइड आयन। ये मैं यहाँ एल्को ऑक्साइड आयन की रिएक्शन कर रहा हूं वाटर के साथ। ये आपका क्या है? एल्को ऑक्साइड आयन प्लस आपका वाटर HOH। ठीक है, वाटर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन द वाटर। इसको आप इसके पीछे 2 कंसेप्ट आप दोनों से समझ सकते हो। एक तो क्या है? व्हेन द एल्को ऑक्साइड आयन आर रिएक्ट विद द वाटर, इस केस में ये जो वाटर आपका किसका काम करता है? एसिड का काम करता है। और ये जो एल्को ऑक्साइड है ये किसका काम करता है? बेस का काम करता है। ठीक है, ये जो आपके ये जो एल्को ऑक्साइड आयन होते हैं, ये क्या होते हैं? बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो व्हेन एल्को ऑक्साइड आयन रिएक्ट विद द वाटर, दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर। तो ये आपका क्या बना लेंगे? ROH। ठीक है, प्लस में हाइड्रो ऑक्साइड आयन आपको क्या है? अलग हो जाएगा। तो ये आपका बेस है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपका क्या बनाएगा? बेस आपके क्या बनाते हैं? कंजुगेट एसिड बनाते हैं। कंजुगेट एसिड बनाते हैं। और ये आपका यहाँ वाटर किसका काम कर रहा था? एसिड का। इसने प्रोटॉन को डोनेट करा, तो ये आपका क्या बनाएगा? कंजुगेट बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? कंजुगेट बेस बनाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल आपके वीकर एसिड क्यों है वाटर से? क्योंकि अल्कोहल है। अल्कोहल क्या बनाएगा? एल्को ऑक्साइड आयन बनाएगा। तो व्हेन एल्को ऑक्साइड आयन रिएक्ट विद द वाटर, दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर। तो यह वाटर किसका काम कर रहा है? प्रोटॉन डोनर का। किसका काम कर रहा है? प्रोटॉन डोनर का। और हमको पता है ब्रोंस्टेड-लुबरी कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रोटॉन डोनर आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है,
और ये आपका किसका काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसने बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कंजुगेट एसिड बनाया, एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट करके कंजुगेट बेस बनाया। तो ड्यू टू proton donor property of this alco oxide ion, alcohols are weaker acid than water। अल्कोहल क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि यह वाटर क्या है, इसको प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। एक तो आपका ये रीजन है, ठीक है, अल्कोहल आपके वीकर एसिड होते हैं वाटर से। एक और रीजन है, वो इससे भी इजी, उसको ध्यान से देखो, आप कोई भी लिख सकते हो। अब ये आपका अल्कोहल है ROH, ठीक है, ये आपका वाटर है, वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं HOH, ठीक है। अब अल्कोहल एसिडिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि ये जो OH बॉन्ड है ये क्या होता है, आपका पोलर नेचर का होता है, ठीक है। एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि जब आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगते हैं OH बॉन्ड से, तो इसकी पोलैरिटी को वो कम कर देते हैं। तो अल्कोहल के केस में एक आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इट मींस इसका क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर देगा, इसलिए आपका ये जो OH बॉन्ड है वीक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी वीक हो जाएगी। बट वाटर के केस में कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप नहीं लगा, कोई भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये OH बॉन्ड क्या है, इसके अंदर ज्यादा पोलर नेचर का है, तो इसलिए आपका वाटर मोर एसिडिक नेचर का होता है देन अल्कोहल, because in alcohol there is a presence of alkyl group which have plus I effect, and due to this plus I effect they donate the electrons, and due to this the bond polarity between the OH bond is somewhat decreased, that's why the alcohol are weaker acid than the water, ठीक है। जो अल्कोहल है आपके वीक एसिड होते हैं वाटर से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, एंड दिस अल्काइल ग्रुप कंटेन द प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है इसका, आप कोई भी रीजन लिख सकते हो, ठीक है। और एक और खास बात क्या है, जो ये आपके अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स आर ऑल्सो ब्रोंस्टेड बेस, क्या होते हैं, अल्कोहल आर ऑल्सो ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। ब्रोंस्टेड कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि जो प्रोटॉन डोनर है वो आपके एसिड होते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो आपके बेस होते हैं। तो अल्कोहल्स आर ऑल्सो ब्रोंस्टेड बेस। कैसे होता है ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। अब ये आपका अल्कोहल है ROH, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे एक्सेप्ट दी प्रोटॉन, ये क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे हैव द प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ब्रोंस्टेड बेस बन जाएंगे, ठीक है। ब्रोंस्टेड क्या बन जाएंगे, बेस बन जाएंगे, because due to presence of lone pair of electron on oxygen they accept the proton from the acid, that's why they are Bronsted base, ठीक है। तो ये कुछ इनके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप अच्छे से समझना कि अल्कोहल आपके एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पोलर बॉन्ड। और जितने आपके अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, आपका प्राइमरी अल्कोहल है, फिर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर आपका टर्शरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल आपका मोर एसिडिक होता है देन सेकेंडरी देन टर्शरी।
क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में एक ही एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी में आपके 2 अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी में आपके 3 अल्काइल ग्रुप है। तो जितने ज्यादा आपके अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो पोलैरिटी वीक होती चली जाएगी, ठीक है। और अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, क्योंकि वाटर में आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन अल्कोहल में आपके अल्काइल ग्रुप है जो इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी को वीक कर देंगे। और जब आपका ये वाटर है एल्को ऑक्साइड आयन से रिएक्शन करता है तो वाटर प्रोटॉन डोनेट करता है, और ये एल्को ऑक्साइड आयन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां वाटर एसिड का काम करेगा, एल्को ऑक्साइड आयन बेस का काम करेंगे। और अल्कोहल्स आर आल्सो ब्रोंस्टेड बेस because of presence of lone pair on oxygen, they accept the proton from the acid. According to Bronsted-Lowry concept, they are Bronsted base. ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एक्सप्लेन इट। कि फिनोल्स आपके जो ये फिनोल्स हैं, फिनोल्स आपके मोर एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल, ठीक है। एक्सप्लेन करो व्हाई, ठीक है। और ये जो फिनोल्स हैं आपके, ये मोर एसिडिक होते हैं, वाटर से भी ये मोर एसिडिक होते हैं, ठीक है, अल्कोहल से भी और वाटर से भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एज वेल एज वाटर, एक्सप्लेन इट। इसको एक्सप्लेन करो कैसे, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। अब फिनोल के अंदर आपका क्या है, फिनोल क्या होता है, जब एरोमेटिक, जब कोई आपकी बेंजीन रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर आपका क्या लगाओ, OH ग्रुप लगाओ, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं। In case of phenol, OH group is attached with the sp2 hybridized carbon, किससे अटैच है ये, sp2 hybridized कार्बन से। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, इसका एक क्या नेचर होता है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का भी काम करती है, किसका काम करती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का, -I इफेक्ट भी शो करती है, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग है, ये आपके इलेक्ट्रॉन खींचेगी ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन किससे खींचेगा आपके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन क्या आपका जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ बेंजीन रिंग, अराइल रिंग, they withdraw the electron from the OH bond. That's why the polarity of this OH bond increase and hydrogen ion release easily. That's why phenol are acidic in nature. ठीक है, एक तो इसका ये रीजन है कि फिनोल एसिडिक क्यों होते हैं, ड्यू टू -I effect of this benzene ring. This withdraw the electron from the oxygen. That's why this OH bond become polar. ये polar बन जाएगा तो हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकलेगा, तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। और क्या रीजन है, एक इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में है आपके डबल बॉन्ड के साथ, तो ये आपकी रेजोनेंस भी शो करेंगे, क्या शो करेंगे, रेजोनेंस भी शो करेंगे, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पहले भी बनवा चुका हूं, ठीक है, तो आप वहां पर देख लेना, कुछ नहीं करना, ये इलेक्ट्रॉन को आपको मूव करवाना है, ठीक है। तो ये जो आपका फिनोल है, इस बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है, दिस इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिनोल आपका एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ दिस बेंजीन रिंग, बट फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, व्हाई। अब ये देखो
ये आपका अल्कोहल है ROH, ठीक है। जब आपका अल्कोहल आयोनाइज होएगा, यहां से H बाहर जाएगा, आयोनाइज होएगा, तो ये आपका क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा एल्को ऑक्साइड आयन, एक क्या बनाएगा आपका ये एल्को ऑक्साइड आयन बनाएगा, और H पॉजिटिव आपका बाहर, ठीक है। जब फिनोल की आयोनाइजेशन होगी, जब आपका ये सॉरी अल्कोहल की आयोनाइजेशन होगी, जब H बाहर जाएगा तो आपका क्या बनेगा, एल्को ऑक्साइड आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन बनेगा। इसी तरह देखो फिनोल के केस में क्या बनेगा, ये आपका फिनोल है, जब ये हाइड्रोजन आपका बाहर जाएगा, फिनोल के केस में जब आयोनाइजेशन होगी तब कौन सा आयन बनेगा, फिनो ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या आएगा आपका H पॉजिटिव, ठीक है। अल्कोहल ऑन द सेल्फ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस द एल्को ऑक्साइड आयन, बट फिनोल ऑन द आयोनाइजेशन प्रोड्यूस द फिनो ऑक्साइड आयन। तो खास बात देखो क्या है, जब आपका अल्कोहल का आयोनाइजेशन हुआ, एल्को ऑक्साइड आयन बना, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट, ये क्या है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसके अंदर डीलोकेलाइजेशन नहीं है, ठीक है। बट जब फिनोल का आयोनाइजेशन हुआ, फिनोक्साइड आयन बना, अब फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कंजुगेशन है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहां पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब अल्कोहल की आयोनाइजेशन होती है, अल्कोहल से जब प्रोटॉन निकलता है, जो एल्को ऑक्साइड आयन बनता है, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। बट ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल दे फॉर्म द फिनो ऑक्साइड आयन व्हिच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज, अब ये आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं और इसने आपके प्रोटॉन भी दे दिए, तो इसलिए ये आपका मोर एसिडिक होता है देन अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जब अल्कोहल की आयोनाइजेशन होती है, एल्को ऑक्साइड आयन बनता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं बनता, लेकिन जब फिनोल की आयोनाइजेशन होती है तो फिनोक्साइड आयन बनता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है, तो जल्दी से H देगा, क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन आपका बन रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है। That's why phenols are more acidic than alcohol, ठीक है। तो इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे, आप खुद से भी कर सकते हो, ये आपको पहले बता रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको बेसिक पता होने चाहिए कैसे करने हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो जब फिनोल की आयोनाइजेशन होती है तो ये फिनो ऑक्साइड आयन बनता है, ये आपका बन गया फिनो ऑक्साइड आयन, ठीक है। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये क्या होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो इनका, यहाँ क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बस फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका डबल बॉन्ड हो, यहाँ पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर नेगेटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका डबल बॉन्ड हो, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आपका यही बन जाएगा। तो ये आपके हो गए इसके रेजोनेटिंग, ठीक है।
So due to self ionization of phenol, they form the phenooxide ion, and this phenooxide ion is resonance stabilized. But on the ionization of alcohol, they form the alkoxide ion, which is not resonance stabilized. That's why phenol are more acidic in nature. ठीक है, फिनोल आपके अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। और यहां पर भी आपकी क्या है, चार्ज सेपरेशन कहां है, ऑर्थो और पैरा पे आई है। तो जो एसिडिक जो आपका ये नेचर का जो मेन इफेक्ट पड़ेगा इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही पड़ेगा। ठीक है, एक और खास बात क्या है, जब आप ये जो आपकी फिनोल रिंग है, ये आपके फिनोल है, ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्या लगा दोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, साइनाइड ग्रुप लगा दिया, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, जिनका -I इफेक्ट होता है। क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ये बेंजीन रिंग किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ऑक्सीजन से खींचेगी। ऑक्सीजन किससे आपके इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। तो ये बॉन्ड आपका और पोलर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपके एसिडिक कैरेक्टर को हमेशा इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहां पर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की जगह क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसका +I इफेक्ट होगा, जिसका क्या होगा, +I इफेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर देगा तो ये जो OH बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, आपका वीक पोलर हो जाएगा। वीक पोलर हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन आपका इजीली से बाहर नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनका +I इफेक्ट हो वो एसिडिक कैरेक्टर को हमेशा डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, जो एक क्रिसोल होते हैं। क्रिसोल आपको मैंने पहले भी बताया था, कॉमन नेम है, जब OH के साथ क्या लगाओ, CH3 ग्रुप। क्रिसोल आर लेस एसिडिक देन दी फिनोल। सिंपल फिनोल से क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। क्यों लेस एसिडिक होंगे, इसके अंदर क्या लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी को वीक कर देगा। वीक कर देगा तो हाइड्रोजन जल्दी से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आपके जो ऑर्थोक्रिसोल है या पैराक्रिसोल है आर लेस एसिडिक देन फिनोल। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड दिस मिथाइल ग्रुप हैव द +I इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। तो ये है आपका एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। तो phenols are more acidic than the alcohol because on ionization phenols form the phenoxide ion which is resonance stabilized, but on ionization alcohol form the alkoxide ion which is not resonance stabilized। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, और एक चीज आप और ये भी ध्यान रखो, मैं एक समरी से लिखा हूं यहाँ पर, उसको ध्यान से देखना। तो इसके जो ये मैकेनिज्म लिखा है ना, इसका रीजन को अच्छे से समझना बुक से पढ़ के। ठीक है, वीडियो को देख के, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। -I इफेक्ट हो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब आपका +I इफेक्ट हो।
जब आपका क्या लगाओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, तो एसिटिक कैरेक्टर है जो आपका डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। एक होती है वैल्यू के ए, को कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। जिसका के ए जितना ज्यादा हो, ठीक है, वो आपका क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का मिलेगा, ठीक है। जिसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कम हो, के कम है मींस वो डिसोसिएट नहीं हो रहा कंप्लीटली, आपके हाइड्रोजन आयन इजीली नहीं दे रहा, तो वो वीक एसिडिक मिलेगा। एक और क्या डेफिनेशन होती है, एक होता है पीके, एक क्या होता है पीके। पीके क्या होता है? माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। पीके का क्या मीनिंग होता है? माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जब के आपका ज्यादा हो तो पीके आपका क्या होगा? कम होगा, तो वो आपका मोर एसिडिक मिलेगा, ठीक है। एंट्रेंस में चीजें पूछ लेते हैं छोटी छोटी। जब आपका के कम होगा और पी के आपका क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव का रिलेशन है ना, तो वो आपका लेस एसिडिक होगा, ठीक है। जब आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं रिंग के ऊपर, माइनस आई इफेक्ट है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, प्लस आई इफेक्ट है, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। जब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, पी के कम है, तो मोर एसिडिक मिलेगा। जब आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, पी के वैल्यू ज्यादा है, तो वो लेस एसिडिक मिलेगा। पी के इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इनको एक ब्रीफ समरी के तौर पे आप ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी हम अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे जहां OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी आपकी एक रिएक्शन रहेगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अभी तक आप ये यहां तक पढ़ के आना, ठीक है। इनके एसिडिक कैरेक्टर को आप कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊंगा। तो ये जितना भी करवाया है अभी तक आपको, ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, आपने हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, ठीक है। उसको भी आप अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट हो तो हम फ्राइडे को मीटिंग में मिलेंगे ना, जूम मीटिंग में, तो उस पर आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और जितना हो सके ना आप ये सेल्फ स्टडी करा करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी जितना आप खुद से पढ़ोगे, खुद से आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, आपको उतना ही चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बार आपको समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे है, लेकिन आपको लिखना नहीं आता, तो आप लिखना भी सीखिए, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम, आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी ऑलवेज लीड्स टू द सक्सेस, ठीक है। चाहे आप थोड़ा पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ो, ठीक है। यूं नहीं है आपने आज पढ़ लिया फिर कल छुट्टी कर ली, ऐसे करके पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंट स्टडी करो। कंसिस्टेंट स्टडी ऑलवेज लीड्स टू दी सक्सेस, ठीक है। अपना डेली का काम डेली करते रहा करो, ठीक है। आज का काम कल पर मत छोड़ा करो, ठीक है।
अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर धक्के खाते रहोगे। तो सब कुछ आप अच्छे से मैनेज करके घर पर ही हो, अपना घर पर टाइम को मैनेज करके हर सब्जेक्ट पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, बायो पढ़ो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ऐसा मत करो कि आपने आज इसका काम नहीं करा फिर आज इसका कर लिया फिर एक सब्जेक्ट का छोड़ दिया, ऐसे मत करा करो, डेली का काम डेली करा करो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, हम फ्राइडे को मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है। तो किसी भी टाइप का आपको डाउट हो आप पूछ लेना, और साथ साथ आप अपनी एंट्रेंस की भी तैयारी करो, ठीक है। जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रदीप की बुक में, कोई प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो सब आप ट्राई कर लो, ठीक है। और कुछ आपको समझना है तो मुझसे पूछ लेना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है। थैंक यू।